बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इंग्लिश 101 के बारे में जो पहला लेक्चर है उसकी मैं शॉर्ट वीडियो बनाने लगा हूँ। अगर आपको ये वीडियो एंड पे अच्छी लगे और आपको समझ आए कि कंसेप्ट आपके क्लियर हो तो काइंडली मुझे बता दें, मैं आगे इसकी एक सीरीज़ बनाऊँगा। तो ये मैंने एक ट्रायल के बेस पे बनाया हुआ है, ट्रायल बनाया हुआ है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या इसको मुझे मैसेज करके भी डायरेक्टली बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर इंग्लिश 101 का। तो हमारा पहला टॉपिक है इसका डिक्शनरी के बारे में। ये सिंपल टॉपिक है। ये इसमें आपको बताया हुआ है कि डिक्शनरी आपकी क्या है, वो किस लिए यूज़ होती है और उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है क्योंकि क्विज़ वगैरह में भी इसके बारे में इतना नहीं आता, और इसका जो हमारे पेपर्स होते हैं मिड टर्म और फाइनल टर्म उसमें भी इतना इसका रोल नहीं है, लेकिन जनरल इंफॉर्मेशन है और ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप अगर डिक्शनरी यूज़ करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप वर्ड कैसे ढूंढते हो, उसके उस वर्ड के बारे में आप स्टडी कैसे कर सकते हो, उसमें जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है आप उसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला हमारा हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि डिक्शनरी क्या है। सबसे पहले डिक्शनरी का, तो डिक्शनरी के बाद फिर हम पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यूज़। डिक्शनरी को हम किस किस जगह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, जो दो परिंदों की स्टोरी है, उसको भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चंस एंड आंसर्स, उसी स्टोरी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस और आंसर्स है, तो उनको हम आंसर करेंगे। और ट्रू फॉल्स भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ओवरऑल जो है ये हमारा मेन आउटपुट है, इस टॉपिक का समरी ये है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डिक्शनरी क्या चीज़ है। डिक्शनरी स्टूडेंट्स आपको पता है, डिक्शनरी हम सारे यूज़ करते हैं, लेकिन उसको अच्छे से यूज़ करने का किसी को नहीं पता होता, किसी को उसका इंट्रोडक्शन का भी नहीं पता होता। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। तो डिक्शनरी क्या है? A dictionary is a book that not only lists and records the words of a language, but it also tell you how speaker of the language spell, pronounce, define, explain, and the use of the words of their language. तो डिक्शनरी सिंपल कि ये सिर्फ लफ्ज़ों को ही रिकॉर्ड नहीं करता कि हम कोई चीज़ लिख देते हैं उसको रिकॉर्ड में रखते हैं, हम उसको डिक्शनरी नहीं बोल सकते। डिक्शनरी क्या है? जो वर्ड्स को लिस्ट करता है, जो उसमें लफ्ज़ होते हैं, ठीक है, अल्फाज होते हैं, और उसके साथ-साथ उसको कैसे बोलते हैं, उसकी स्पेल कैसे करते हैं, उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसकी डिफाइन कैसे करते हैं, उस वर्ड को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, और दूसरे लैंग्वेजेस में उसको हम कैसे यूज़। तो ये डिक्शनरी की शॉर्ट डेफिनेशन है, इसको आप देख लें। उसके बाद इसको पढ़ने के बाद हमारे पास है ये आउटपुट है, मतलब कि हम इससे क्या सीख सकते हैं इस डिक्शनरी को यूज़ करके। तो हमारे पास है स्पेलिंग, हम स्पेलिंग सीख सकते हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटी की क्या स्पेलिंग है, कॉलेज की क्या स्पेलिंग है, इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स। प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद उसमें अभी देखें इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, वेलकम। तो ये प्रोनाउंसिएशन आपको बताता है। इसके बजाय हम अगर बोले कॉन्ग्रेचुलेशन, ये इसकी कोई स्पेसिफिक नहीं बनती, मतलब नेटिव इस तरह नहीं बोलते। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच, यही एक वर्ब है, एडजेक्टिव है, या ये प्रपोजिशन है, ठीक है। उसके बाद उसकी ओरिजिन ऑफ वर्ड, ये लैटिन है, अमेरिकन है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है। उसके बाद उसकी मीनिंग एक्सप्लेनेशन, फॉर एग्जांपल बेस्ट का मतलब क्या है, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जिस तरह गुड का सिनोनिम है नाइस और गुड का एंटोनिम्स है बैड, ठीक है। उसके बाद फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, जिस तरह के ईजी, एग्जांपल के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेट्रा, यूज़ करते हैं ए प्रायर, यूज़ करते हैं, ये फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस है। जनरल इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती है, जगहों के नाम, लोगों के नाम, या उसके अलावा भी और मालूमात भी मिलते हैं, वो हमारे जनरल इंफॉर्मेशन होती है। वो डिक्शनरी के या तो एंड पे होती है पेज के, या पेज के स्टार्ट में होती है। उसके बाद यूसेज, रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स, जिस तरह पोइटिक है, स्लैंग है, फॉर्मल है। अगर एक चीज़ हम पोइटिक यूज़ कर रहे हैं, कोई वर्ड को पोइटिक सेंस में, तो उसको हम फॉर्मल में यूज़ नहीं कर सकते, या कोई स्लैंग वर्ड है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये टोटली 9 चीज़ें हैं।
जो हम उससे सीखते हैं डिक्शनरी को यूज करके। स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, पार्ट ऑफ स्पीच, ओरिजिन ऑफ वर्ड, मीनिंग्स, synonyms and antonyms, foreign words and phrases, general information, usage restrictive labels। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक स्टोरी हम पहले पढ़ते हैं। स्टोरी किस बारे में है? रेवन एंड द कमिंग ऑफ डे लाइट। इसको किसने लिखा है? गेल रॉबिन्सन एंड डॉगलस हिल। ये एमसीक्यूज में वैसे आता है कि इस स्टोरी का अथर कौन है। तो इसका अथर गेल रॉबिन्सन है और डॉगलस हिल है। अगर आपको दिया हुआ है कि गेल रॉबिन्सन रेवन एंड कमिंग ऑफ डे लाइट का अथर है तो ये गलत है, क्योंकि इसको दो बंदों ने लिखा है। तो ये इसका ट्रू आंसर होगा। तो इस स्टोरी को जब हम सारा पढ़ते हैं एंड पे, तो इसको क्या आता है, जो डे लाइट है, मतलब रोशनी जो है कि वो कैसे बाहर आई है, उसके बारे में एक ये स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी बनाई हुई। तो इसको आप खुद रीड आउट कर ले, या इसको जो एंड पे क्वेश्चंस है उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चंस इसके एंड पे हमारे पास आए हैं। रीड द फोर स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमारे जहन में मेन आइडिया क्या है? द रिमूवल ऑफ द थॉर्न फ्रॉम द रेवंस फुट, the meeting of birds and animals upon meeting hill, the release of daylight over the earth, the capture of our bugs। इसमें से हमें जो सबसे मौजून लगता है, जो सबसे पॉसिबल आंसर लगता है, वो ये है, द रिलीज ऑफ डेलाइट ओवर द अर्थ, कि दिन की रोशनी कैसे ज़मीन पे फैल गई। ये का करेक्ट आंसर है। उसके बाद ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। उस स्टोरी को जब आप पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस, तो आपको समझ आ जाएगा। रेवन एंड गल और बर्ड्स, ये कह रहा है दोनों बर्ड्स थे, क्या सही है? तो इसका बिल्कुल ये ठीक जवाब है। रेवन एंड गल दोनों बर्ड थे। गल एंड रेवन आर रिलेटेड, वो दोनों आपस में रिलेटेड थे, रिश्तेदार थे, ये भी ठीक है। रेवन फेल्ट इम्पोर्टेंट बीइंग कस्टोडियन ऑफ डे लाइट, तो ये इसका इनकरेक्ट आंसर है, क्योंकि वो रेवन नहीं, गल फेल्ट इम्पोर्टेंट डे लाइट, तो ये गलत है। डे लाइट वॉज केप्ट अंडर ए विंग, ये भी गलत है, क्योंकि डे लाइट वॉज केप्ट अंडर ए सिडार बॉक्स, ये गलत है। रेवन पुश्ड ए थॉर्न इनटू गर्ल्स फुट, तो रेवन ने उसके गर्ल्स के पाँव में वो थॉर्न नहीं लगाया था, पुश नहीं किया था, ठीक है, वो खुद उसके पाँव में चुभ गई थी, ये भी गलत है। गर्ल एट वंस ओपन द बॉक्स फॉर रेवन टू सी द थॉर्न, गर्ल ने एक दफा उस बॉक्स को खोला था, तो ये भी गलत है। द सन स्लिप्ड आउट ऑफ द बॉक्स, ये सूरज जो थी वो बॉक्स से स्लिप कर गई, ये एंड पे स्लिप कर गई थी, ये सही जवाब है। गेल रॉबिन्सन इज द ऑथर ऑफ द टेल, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये शॉर्ट एमसीक्यूज में आता है। तो ये गेल रॉबिन्सन इसका ऑथर नहीं है, इसके साथ डॉगलस हिल भी है, तो ये इनकरेक्ट। उसके बाद तीन और सवाल है। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, ये स्टोरी किस बारे में था? तो आपने देख लिया कि दिन की रोशनी कैसे जमीन पे फैल गई, ये स्टोरी उस बारे में। व्हाट नेचुरल इवेंट द राइटर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन दिस स्टोरी, तो जो राइटर है वो इसमें कौन सी जो कुदरती जो बारे में, तो वो भी आपके सामने है। वो जो दिन की रोशनी कैसे ज़मीन पे फैली है, ठीक है। व्हाट इज़ द मिथ, इसके मिथ क्या है? इसके मिथ भी यही है कि दिन की रोशनी ज़मीन पे कैसे फैली है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद एक और हमारे पास स्टोरी है। इस स्टोरी को जब आप सारा पढ़ेंगे, उसके बाद एक स्टोरी और भी है, कंट्री माउस और माउस ऑफ द टाउन के बारे में, ठीक है। ये भी छोटा सा स्टोरी है, इसको भी आप खुद पढ़ ले अगर पढ़ना है, वैसे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पेपर वगैरह में नहीं आता। तो इसके बाद इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, डज द फेबल टीच यू एनी लेसन, कि ये जो कहानी है, किस्सा है, ये आपको अगर कोई किस्सा कोई आपको लेसन सिखाता है, कोई सबक आप इससे हासिल कर सकते हो? तो इसका आंसर ये है कि अपने माहौल को ओन करना, कि जी बिल्कुल ये मेरा माहौल है, मतलब उसकी हिफाजत करने के बारे में आता है। हाउ इम्पोर्टेंट आर फ्रीडम एंड सिक्योरिटी इन लाइफ, ये सबको पता है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी सिक्योरिटी और आपकी आज़ादी कितनी ज़रूरी है। इज़ देयर एनीथिंग कॉमन बिटवीन द टू स्टोरीज, इन दोनों कहानियों में कोई चीज़ अगर कॉमन है तो वो क्या कोई चीज़ कॉमन है? तो बिल्कुल कॉमन है। इसका कॉमन क्या है? टू ईच हिज ओन इन्वायरमेंट, अपने माहौल को ओन करना, कि बिल्कुल ये मेरा माहौल है। ये इन दोनों स्टोरीज को जब आप पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस, तो आपको बिल्कुल इजीली समझ आएगा। आर देयर एनी स्पेसिफिक लेसन्स द ऑथर वांट यू टू लर्न,